कठपुतली नहीं बहुएं हैं। विमला जी की दो बहुएं थीं, सीमा और रीमा। दोनों सासू माँ की आज्ञाकारी बहुएं थीं। एक आवाज़ तक नहीं निकलती, जैसा विमला जी कहती वैसे ही करती। विमला जी के पति मोहन जी भी कुछ नहीं बोलते उनके बीच में। सुबह से ही विमला जी की हुक्म की तालीम होती थी। किसी की मजाल जो उनके बोले शब्दों को बदल दे। दिन भर बहुओं को कठपुतली की तरह नचाती रहती। कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो। दिन से रात तक दोनों बहुएं चक्री की तरह पिसती रहती। आज मिर्ची सूखने डाली कि नहीं, तो आज खाने में कुछ स्वादिष्ट भोजन बनाओ। इसी तरह की अलग अलग फरमाइशें बिना विमला जी की मर्जी के ये दोनों घर से बाहर कदम तक नहीं रखते। विमला जी के पतिदेव हों या उनके सुपुत्र, कोई विमला जी की बातों की अवहेलना नहीं करते। सीमा और रीमा हमेशा एक दूसरे का दर्द समझती थीं, इसलिए एक दूसरे के कामों को बांट लेती थीं, ताकि सब समय पर ख़त्म भी हो जाए और घर में शांति भी रहे। एक दिन अचानक विमला जी की सासू माँ निम्मो देवी अपनी बीमारी का इलाज करवाने गांव से शहर विमला जी के पास आ जाती हैं। अम्मा जी को यूं अचानक देखकर विमला जी घबरा जाती हैं। अपना लंबा घूंघट निकल उनके पास जाती हैं, पैर छूकर प्रणाम करती हैं और जल्दी से भागकर पानी लाती हैं। विमला जी अपनी दोनों बहुओं को भी आवाज़ लगाती हैं, ओ सीमा और रीमा, जल्दी से अम्मा जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। लाती हूँ माँ जी, सीमा ने कहा। कुछ देर में दोनों बहुएं चाय नाश्ता लेकर आती हैं। मेज पर चाय नाश्ता रखकर सीमा और रीमा दादी सा को प्रणाम करती हैं। सादा सुहागन रहे, खूब खुश रहे मेरी छोरियाँ। दादी जी दोनों बहुओं को अपना आशीष देती हैं। सीमा ने मेज पर रखे चाय का कप और नाश्ता दादी सा की तरफ बढ़ती हैं, पर दादी सा साफ साफ मना कर देती हैं। नहीं चाहिए तेरे हाथों की चाय, मुझको ले जा। इसे मनने तो अपने बहू के हाथों की ही चाय चाहिए। थारी सासू माँ पिलाएगी तभी मैं पीऊँगी। विमला जी सुनकर परेशान हो गई। मन ही मन बोलने लगी, अरे इतने साल हो गए खाना बनाए, अब कैसे फिर से बनाऊँगी। ये अम्मा जी भी ना पीछे ही पड़ जाती हैं, अब भला इनको कौन समझाए। जैसे तैसे विमला जी रोज़ अम्मा जी का खाना पानी तैयार करती। ऐसा लग रहा था जैसे बहू नहीं कोई कठपुतली हो। अम्मा जी ने तो नाक में दम कर रखा है। ऊपर से हर रोज़ खाने में भी अम्मा जी की अलग अलग फरमाइशें थीं, जिन्हें विमला जी को पूरा करना पड़ता था। कभी अम्मा जी के पैरों में तेल मालिश करो, तो कभी दवा पानी में लगो। कभी कभी तो गुस्से से बड़बड़ाती रहती विमला जी। कभी कभी अपना सारा गुस्सा दोनों बहुओं पर चिल्ला चिल्लाकर निकलती रहती थीं। विमला जी की हालात देखकर सीमा और रीमा बड़े मज़े लेती और एक दूसरे से कहती, अब माँ जी को समझ आ रहा होगा कि हमें भी कष्ट होता है। उनकी आदतों से वो भी तो हमें ऐसे ही दिन भर कठपुतली की तरह नचाती रहती हैं। अब आया ऊंच पहाड़ के नीचे थोड़ा भी दया माया नहीं आता था उनको। अब झेलो सासू माँ आप भी। और दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। 20 दिनों तक लगातार विमला जी अम्मा जी की आव भागत में लगी रहती। फिर एक दिन अम्मा जी का पैर दबाते दबाते विमला जी ने पूछ ही दिया, अम्मा जी पहले तो आप ऐसी ना थी, पर अब के हो गया आपको। अब हमारी भी उम्र हो गई, भाग दौड़ नहीं होती मुझसे, फिर आप हमसे ही सारा काम करवाते हो। आवाज़ में गुस्सा भरकर अम्मा जी कहती हैं, तो तेरे से ना करवाऊँ तो फिर किससे करवाऊँ। तू बोल, तू जैसे थकती है काम करके, वैसे ही तेरी बहुएं भी
तो थक जाती होंगी, ऊपर से तू अपनी मर्जी उन पर थोपती है, सो अलग। अरे बावरी, वो तुम्हारी बहुएं हैं, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचती फिरती रहेंगी। अब तुझे समझ आया बहुओं की पीड़ा? विमला जी कहती हैं, समझ गई अम्मा जी, मैं भूल गई थी कि मैं भी एक बहू हूँ और सास की जिम्मेदारी बहुओं से कहीं ज़्यादा होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी। अरे मुझसे नहीं, अपनी बहुओं से माफ़ी मांग और वादा कर उन दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अम्मा जी सीमा और रीमा को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं, आज से तुम दोनों ही मेरा खाना पीना बनाओ, तेरी सासू माँ को अब अक्ल आ गई है।